जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल खाटू श्याम की लीला में। आप यह वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो शुरू होने से पहले दिल में एक बार लिखिए, बाबा श्याम मेरे जीवन में भी कृपा करो। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि आस्था, विश्वास और बाबा श्याम की अद्भुत कृपा का जीवंत प्रमाण है। यह एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर शायद एक नास्तिक भी श्रद्धा से भर जाएगा। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 7 वर्षों तक न्याय के लिए लड़ता रहा, लेकिन हर तरफ से हारता चला गया। जब दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया, तब उसने हारे के सहारे बाबा श्याम का दरवाज़ा खटखटाया। और फिर जो हुआ, उसने उस पूरी ज़िंदगी बदल दी। यह कहानी है गाज़ियाबाद में रहने वाले राजू शर्मा की। राजीव एक साधारण परिवार से था। छोटा सा कारोबार, परिवार की जिम्मेदारियां और अपने पिता की छोड़ी हुई एक पुश्तैनी ज़मीन। वही ज़मीन जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि यही ज़मीन एक दिन उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। करीब 7 साल पहले उसके पड़ोसी ने अचानक उस जमीन पर अपना दावा शुरू कर दिया। पहले छोटी छोटी बहसें हुई, फिर विवाद बढ़ता गया। राजू के पास जमीन के पुराने दस्तावेज थे, लेकिन समय के साथ वे कहीं गुम हो चुके थे। इसका फायदा उठाकर पड़ोसी ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने वहां निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया। राजू ने पंचायत से मदद मांगी, समझौते की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आखिरकार मामला कोर्ट तक पहुंच गया। हैरानी की बात यह थी कि पड़ोसी ने उल्टा राजू के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ 7 साल का संघर्ष। हर तारीख पर राजू अदालत जाता, नए वकीलों से मिलता, पुराने रिकॉर्ड तलाशता, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। दूसरी ओर उसका विरोधी पैसा, प्रभाव और राजनीतिक बहुत पहुंच का इस्तेमाल कर मजबूत होता जा रहा था। सबसे ज़्यादा दर्द उसे तब हुआ जब उसके अपने रिश्तेदार भी उसे दूर बनाने लगे। कोई कहता, इतने साल से केस लड़ रहे हो, कुछ नहीं मिला, तो कोई ताना मारता, एक ज़मीन के चक्कर में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। धीरे धीरे राजीव अंदर से टूटने लगा। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उसे लगने लगा कि अब शायद वह यह लड़ाई कभी नहीं जीत पाएगा। एक शाम वह कोर्ट से लौटकर अपनी बालकनी में बैठा था। हाथ में अगली तारीख का कागज था। अगले दिन अंतिम सुनवाई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसी समय उसे अपनी दादी की एक बात याद आई, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए तब बाबा श्याम का दरवाज़ा खुलता है। बस उसी पल उसने फैसला कर लिया। अब वह खाटू जाएगा। अब वह अपनी आखिरी उम्मीद बाबा के चरणों में रखेगा। अगले ही दिन बिना किसी को बताए वह खाटू धाम के लिए निकल पड़ा। पूरी यात्रा के दौरान उसके मन में केवल एक ही नाम था, श्याम श्याम श्याम। जब वह श्याम खाटू पहुंचा तो उसके मन को एक अनोखी शांति महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे कह रहा हो, तू बहुत देर से आया है बेटा, लेकिन सब ठीक होगा। मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी नज़र बाबा के दिव्य स्वरूप पर पड़ी। वह वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं हार चुका हूँ, मेरी पुश्तैनी जमीन बचा लो, अब मुझे आपका ही सहारा है। दर्शन करने के बाद वापस घर लौट आया। हालात वैसे ही थे, लेकिन इस बार उसके दिल में एक अजीब सा विश्वास था। उसे लग रहा था कि वह सब कुछ अच्छा होने वाला है। अगले दिन अंतिम सुनवाई थी, लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी सामने थी। उसके पास अच्छा वकील करने के पैसे नहीं थे। तभी दोपहर में उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम था अमित। अमित उसका पुराना मित्र था। बातों बातों में अमित को उसकी परेशानी का पता चला। राजीव ने 7 साल का सारा दर्द उसे बता दिया। कुछ क्षण चुप रहने बाद अमित बोला, अब चिंता मत कर, मैं हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ, यह केस मैं खुद लड़ूंगा, फीस की कोई बात नहीं होगी। राजीव की आंखें भर आई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी प्रार्थना सुन ली गई हो। अमित ने दिन रात मेहनत करके पूरे केस फाइल तैयार की। पुराने रिकॉर्ड्स, नक्शे, सरकारी एंट्री और उपलब्ध दस्तावेज जुटाए गए। अगले दिन अदालत में सुनवाई शुरू हुई। राजीव की धड़कनें तेज थी। वह आंखें बंद करके बस बाबा का नाम जप रहा था। उधर अमित पूरे आत्मविश्वास के साथ अदालत में तथ्य और सबूत प्रस्तुत कर रहा था। उसके तर्क इतने मजबूत थे कि विपक्ष के वकील के पास जवाब ही नहीं बचा। करीब 1 घंटे की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि विवादित भूमि के वैध स्वामी राजीव शर्मा हैं। विपक्ष का दावा अस्वीकार किया जाता है। बस इतना सुनते ही राजू की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जिस लड़ाई ने उसकी 7 साल की खुशियां छीन ली थी, वह एक पल में खत्म हो गई। वह अदालत से बाहर आया और अमित को गले लगा लिया। भावुक होकर बोला, भाई तू नहीं होता तो मैं हार चुका होता। अमित मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं भाई, शायद बाबा श्याम ने तुझे तेरे लिए भेजा था। मैं तो सिर्फ एक माध्यम था। यह सुनकर राजू की आंखें फिर नम हो गई। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, जय श्री श्याम। जिस दिन के बाद राजू जिंदगी पूरी बदल गई। उसने प्रण लिया कि हर वर्ष खाटू धाम जाकर बाबा का धन्यवाद करेगा। आज भी जब वह किसी निराश, हारे हुए या परेशान इंसान को देखता है तो उसे केवल एक बात कहता है, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब खाटू चले जाना, क्योंकि हारे का सहारा सिर्फ श्याम हमारा। दोस्तों, यह केवल राजू की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जो जीवन की लड़ाइयों में थक चुका है, टूट चुका है और उम्मीद खो चुका है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि विश्वास और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय श्री श्याम, मुझे भी सहारा दो। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करें और अगर